ओम गुरुवे नमः। सजगरतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरतार कहते हुए बाबा फरीद जी का श्लोक, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिलदा बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। इसका अनुवाद, इसका भावार्थ जानेंगे, क्योंकि पीरी मुरीदी में सूफियाना जितने भी शायरियाँ लिखी गई, काफ़ियाँ लिखी गई, उनका मतलब, उसका भावार्थ जीव कल्याण के लिए बहुत गहरा और जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी पीरी मुरीदी में है, जो गुरु शिष्टाचार में है, जो भगवान की खोज में है, जो आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिन्होंने, उनकी माँ मरियम ने उनको बचपन से ही अल्लाह की तरफ लगाया, नमाज की तरफ लगाया, तो जो हमें इस तरफ जोड़ दे, सारी ज़िंदगी हम उनका एहसान जानते हैं, उनके ऋणी नहीं रहते हैं। तो बाबा फरीद ने अपनी माँ मरियम को कहा था कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ, और उन्होंने कहा था नहीं, पीरी मुरीदी में, सूफियाना में, जय सलाम में माँ गुरु नहीं बन सकती, जहाँ वालिद गुरु, तुम वैसे उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप एक अच्छा पूर्ण गुरु, कामिल मुर्शद जाके तलाश करो। लेकिन हमेशा वो अपनी माँ को कि आपने ही मुझे अल्लाह ताला की राह पे डाला है और मुझे नमाज पढ़ने लगाया है, तो हमेशा वो अपनी माँ को ऐसे ही वो देखते थे कि अगर मेरी माँ इस तरफ मुझे नहीं लगाती तो आज मैं इतना बड़ा पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती नहीं बनता। और उनसे फिर निज़ामुद्दीन औलिया, साबर पाक, कलियर शरीफ वाले बाबा जी, या और कई चिश्ती घराने के बड़े बड़े वली बने। तो बाबा फरीद कहते हैं, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिलता बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। तो यहाँ वो संसारी बनके, मायाधीन होके, एक मनुष्य नर नारी की तरह कह रहे हैं अपने आप को कि तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा। तुरिया तुरिया मतलब तुरियातीत अवस्था, सन्यासियों की, संतों की, महात्माओं की, ब्रह्मज्ञानियों की कह लो, कई सारे अवस्थाएं होती हैं और कई तरह के संत गुरु होते हैं। हमें क्या चाहिए पहले कि हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, हमें दिव्य प्रेम चाहिए, हमें मोक्ष मुक्ति चाहिए, हमें योग चाहिए। जो हमें चाहिए पहले हमें पता करना पड़ता है कि हम कैसे गुरु से मिले हैं और हमारा मकसद क्या है। एंड में हमें मोक्ष मुक्ति चाहिए कि हमें भक्ति मार्ग में भक्त बनना है और दिव्य प्रेम की दात प्राप्त करनी है, या फिर हमें योग में जाके समाधि को प्राप्त करना है। एंड में हम भगवान के परमात्मा के रूप से प्यार करते हैं, भगवत रूप से करते हैं, ब्रह्म रूप से करते हैं। तो ये जीव बेचारे को पता ही नहीं है कलयुग को, और वो चला हुआ अंधेधुन कि कैसा गुरु मुझे करना चाहिए, ये भी उसको पता नहीं है। तो बाबा फरीद यहाँ जो कह रहे हैं, तुरिया तुरिया जा फरीदा, ये तुरियातीत अवस्था है संतों की। एक शहर से दूर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, नाम जप पाने और अपना रूहानी इल्म फैज़ जो उन्होंने प्राप्त किया वो बांटने जाते हैं दया करुणा के कारण, कि कलयुगी जीव 83 लाख में घूम रहा है, इसको ज्ञान मिल जाए, सच्चिदानंद दौलत मिल जाए, नहीं तो अनंत करोड़ों कल्पों के लिए इसको 83 लाख में घूमना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। तो जितने जीव दुखी रहा, मनुष्य बन के भी ज्ञान नहीं मिला, और मरने के बाद तो और दुख दिए जाएंगे। 84 लाख दुनिया में रोटी कपड़ा मकान का कितना संघर्ष है। तो ये मच्छर, कुत्ता, बिल्ला, बंदर, हम सब कुछ ये बन चुके हैं। तो कुटी चक बहुदत्त, कुटिया डाल के घर से अलग हो जाएं, फकीर हो जाएं, अपनी साधना भक्ति करें, अपनी कुटिया तक ही सीमित रहें, एकांत साधना करें, ये कुटी चक होते हैं। और उनके घर परिवार वाले उनके साथ होते हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान खर्चा देते, खुशी मनाते हैं कि हमारे घर में कोई संत महात्मा होगा, कोई बंदगी करने लगा। लेकिन वो घर परिवार वालों से दूर हो जाते हैं, एक कुटिया बना लेते हैं, जब कुल्ली उसी में अपनी साधना को करते हैं। बहुदत्त ये भी घर परिवार से अलग होके अपनी साधना को करते हैं, लेकिन ये भिक्षा करते हैं। घर छोड़ दिया, घर परिवार से कुछ नहीं लेते, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान,
उनके जो जिस आश्रम डेरा या गुरु सतगुरु के वो सरनिध में है, शरणागति है, उनकी उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेते हैं। और ठीक ठीक जितना रोटी कपड़ा मकान शरीर को चाहिए साधना के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो वो अब उनके शरणागत हो चुके हैं, तो उनको वो सारी चीजें वही उपलब्ध हो जाती। तो ये कुटीचक बहुदत्त तुरीयातीत होता है, एक जगह से दूसरे जाना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर एक बोहरा निकाल लेना, जमीन खोद के उसमें बैठ जाना, माँ के गर्भ को याद करना कि कैसे जब उल्टे लड़के थे 6 महीने में तौबा की कि भगवान बाहर निकाल, भक्ति करूंगा, गुरु बनाऊंगा, मुझे नहीं अब 83 लाख की सजा चाहिए, मुझे नहीं माँ के पेट में उल्टा लड़कना, बहुत हो चुका है। अंडज ज्वेरज उद्वज स्वेदज, इन खानियों से पैदा हो के जड़ चेतन ग्रंथियों में बंद बंद के, और यमदूतों की मार अलग से खाई, और मानव चोले में आया तो ज्ञान नहीं मिला, तो इसका दुख आदि देवी का भौतिक आत्मिक ये अलग से भोगा बेचारे ने। तीता की श्री त्रिक कर्मचार दोष पंच विकार पंच ऋण। तो अब वो कहता कि मेरी तौबा है, बहुत हो गया, इतना दुख मरने के बाद और दुख है, यमदूतों की मार है, 84 लाख का चक्कर है। तो ये मानव शरीर भी नहीं मिलेगा ज्ञान पाने के लिए और साधना करके अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, विवेक को बढ़ाने के लिए। तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया, ये तुरिया थी एक शहर से दूसरे नौखंड पृथ्वी, जैसे बाबा फरीद के, गुरु नानक के, तो फरीदकोट, फैजलाबाद, फरीदाबाद, उनके नाम से ये सारे शहर बने, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, जहाँ जहाँ उन्होंने नाम जपाया बाबा नानक की। और कई संत ऐसे जिन्होंने तुरियातीत अवस्था में जाके दुनिया का कल्याण किया, अब दूर हो गए, अंश हो गए परम। तो यहाँ पे जो सिर्फ बात हो रही है वो तुरियातीत अवस्था की हो रही है। तो बाबा जी कहते हैं, फरीद जी कहते हैं कि तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, कि तेरे को जो ज्ञान मिला ये सारी दुनिया को जाके बांट दे। और दूसरी तरफ वो जीव बन के ये कह रहे हैं कि जब तक तुझे कामिले मुर्शद नहीं मिल जाता तब तक तू कितने भी चाहे डूब बना ले, पानी पीजियो, छान के गुरु कीजियो, जान के पानी पीजियो, पुण्य के गुरु कीजियो, चुन के, तब तक जब तक तुझे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कामिले मुर्शद गुरु नहीं मिल जाएगा तो तब तक तुझे चलना पड़ेगा, जब तक तुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीव बन के ये बात कह रहे हैं और संत बन के, इसके दोनों ही भावार्थ हैं। तो अब तुरियातीत अवस्था में वो प्रचार करें, अब जीव है, आज फरीद गई है, कल कहीं है, फिर वो कहीं है, या कुड़ीचक या बहुदत्त, ये सब बड़े बड़े संत होने के बावजूद भी हमारा कल्याण इनसे हो, वो तब होगा जब वो महापुरुष प्लस हमारे गुरु हैं। तो हमें वो साथ साथ ले जाएंगे, फिर जिस भी शहर में, गांव में जाएंगे, वहाँ प्रवचन होगा, जीव कल्याण करेंगे, हमारी साधना बढ़ेगी। नहीं तो फिर आज कहीं है, कल कहीं है, फिर कई शहर, फिर कई शहर, वो जीव बेचारा क्या करे। अब तो चलो सोशल मीडिया आ गया, पहले ये भी अवस्था नहीं थी। तो तुरिया तुरिया जा फरीदा, बाबा जी कहते हैं कि जैसे एक लड़का बीमार है, गली के डॉक्टर से नहीं सही हुआ, फिर आगे गए, क्यों सूट लेना अच्छा नहीं पसंद, यहाँ के वहाँ के, ऐसे ही जैसे उस लड़के को मार नहीं देते, आगे से आगे उसको लेके जाते हैं, ऐसे ही फरीदा उठ जाग और कामिले मुर्शद के पास जा। अगर तुझे कामिले मुर्शद नहीं मिला और कहीं फंस गया है गलती से भी, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर, वहां पे फटाफट वहां से निकल, और जहाँ तुझे ज्ञान मिल रहा है, करीबी प्रेम मिल रहा है, वहां जाके शरणागत हो जा, उनसे ज्ञान प्राप्त कर। तो तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, पता नहीं कह रहे कि सुन इस जगत में साधकों का कहा जाता है, सुन साधकों इस जगत में सबको शीश निभाइए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुन साधकों इस जगत में सबको शीश निभाएं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं नारायण किस रूप में धार के हमें कामिले मुर्शद से मिला दे, सदगुरु से मिला दे, हमें तो पता नहीं। और भगवान तो सबके अंदर बसा है, अपना हरि गुरु भगवान
परमात्मा। इसलिए वो सबके अंदर उसकी ज्योत है, वो आनंद स्वरूप है। अपने प्रारब्ध से रज तम सत माया की वजह से उसकी बात ऊपर नीचे हो सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके अंदर भी ज्ञानी बंदे को पता है कि मेरा परमात्मा बसा है, ये मेरे ही कर्मों का कोई भोग है, मेरा कोई कर्म बुरा आगे आया है जो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन इसमें तो परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है। तो परमात्मा की मर्जी के बिना ये मुझे ऐसा नहीं कह सकता, इसमें कोई रजा रही है परमात्मा की, अल्लाह खुदा भाई खूबी क्यों रही है? क्योंकि माया भी हमें दंड देती है, और माया कैसे दे सकती है? कत्ल करना है तो ये चाकू कैसे चलेगा? अंदर आत्मा ज्योत, उसके साथ परमात्मा। तो परमात्मा के बिना इंद्रियां काम ही नहीं करती, ये हमारे ही कोई कर्मों का फल है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ये सारी बातें मानते हैं और समझते हैं, इसलिए वो फील नहीं करते किसी की बात को। उनको पता आता है कि हम साधना कमाई करनी है, आगे बढ़ानी है, 10-10 रुपए जोड़ के कम से कम जो कमा ली है उसको गवाए ना। अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही तो ये काम क्रोध लोभ अहंकार से, ये जो दुश्मन है हमारे 5 क्रोध आएगा उसको नष्ट कर दूं मैं, क्रोध पे क्रोध करूं, तू कैसे आ गया मेरे पास? तो इन ये मेरे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ अहंकार, और हरि गुरु ही मेरे अपने हैं, इनसे मैं राग करूं। तो तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, कि बाबा फरीद कहते हैं कि चल बंदे, कामिले मुर्शिद जब तक नहीं चलते ऐसे मत कहीं फंस जा और बैठ जाइए मानव चोला। अगर सही गुरु सही ज्ञान नहीं मिला तो अनंत करोड़ों कल्पों तक तुझे 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है, ऐसे करोड़ों कल्प तक फिर तुझे नर नारी नहीं बनाया जाएगा, और 84 लाख में तू बढ़ेगा, तेरा मानव चोला खराब हो गया। तो मानव चोला मिलना, पूर्ण गुरु मिलना, और उसको पूर्ण गुरु मान के उसकी शरणागति को कबूल लेना और उसकी बताई हुई साधना को करना, ये 4 कृपाएं अगर किसी को मिल जाए तो, और अपने कल्याण की भूख हो। इसके अलावा उसने अगर गुरु मिल भी गया, उसका फोकस ही नहीं है उस पर, उसका राह शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी भक्ति मार्ग पे उसने साधना भक्ति करनी है, भाव भक्ति करनी है, फिर प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति पे फेल होता जा रहा है। तो कब भाव भक्ति पे पहुंचेगा, कब प्रेमा भक्ति? जिन्हें प्रेम की दिन ही ब्रह्म पायो। वैसे कलियुगी जीव अपना नुकसान करता है जब वो सही चलता है शरणागति। जैसे भगवान है, वो चाहता है मेरे सारे बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरी संतानें आपस में मिल के रहें, इकट्ठे रहें, प्रेम में रहें, किसी की भी जीव हत्या ना करें, क्योंकि सारी मेरी औलादें हैं। तो उसको खुशी मिलती है, भी बोर हो जाता है अपने बच्चों को देख के। और जब एक दूसरे से वो लड़ते हैं, या धर्मों में वो लड़ते हैं, या चेला चेली लड़ते हैं, या सत्संगी लड़ते हैं, हरि गुरु भगवान को दुख होता है। तो जब तुम्हारा गुरु ही दुखी है तो तुम भगवान से क्या लोगों? गुरु के सुप्रीम पावर। और जब तुम प्यार से, एकाग्रता से, सुकून से, शांति से, उनके तत्व ज्ञान से चलते हो, तो गुरु तुम पे खुश है, तो तुम्हारा कल्याण मुख्य है। तो तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, वो कहते हैं कि चल आगे चल, तत्व ज्ञान प्राप्त कर। कुछ बातें जो साथ जुड़ जाती है ज्ञान के लिए, वो जानना जरूरी होता है, तभी हमें डीप ज्ञान तक सोचते हैं। जे कोई मिलता बख्शिया, बख्शिया मतलब जो शरणागत हो गए हुए गुरु के, ऐसा शिष्य या ऐसा कोई सिद्ध संत जिसको बख्शिया गया माया से, 84 लाख योनियों से, काम क्रोध लोभ अहंकार से, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई कामिल मुर्शिद, कोई ऐसा सत्संगी जो मुझसे आगे है कि यार ये संगत नहीं मिल रही, कम से कम ये मुझसे आगे है, मैं इसकी बात सुनूं, तब तक इससे ज्ञान प्राप्त करूं। तो जो मेरे से पीछे है इसके लिए दुआ करूं कि भगवान इसको भी ज्ञान दे, इस पे भी कृपा कर, इस पे भी सद्बुद्धि प्रदान कर, इसको मेरे गुरु भाई बहन को, इसको आगे बढ़ा, इसकी सोच बड़ी कर, ना कि इससे मैं नाराज हो जाऊं, उससे खफा हो जाऊं। क्योंकि जब तुम राग करोगे तब भी तुम नरक जाओगे, जब तुम द्वेष करोगे तब भी तुम नरक जाओगे। राग के लिए भी तुम्हें उसको अपने दिल में रखना पड़ेगा, जिससे नाराज हो उसको भी रखना पड़ेगा, दोनों में नरक मिलेगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। गुरु का तत्व ज्ञान, गुरु भगवान पीर पीर संत महात्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे, नहीं टिकेंगे, क्योंकि जहाँ राग द्वेष की भावना है, नाराजगी की भावना है, जहाँ प्रदोष की भावना है,
ये सब माया के विकार है, जेलस की भावना है, उसमें हरि गुरु भगवान कभी नहीं आते, उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में, उसके मन में। तो उसका नुकसान तो वो क्या करेगा, वो अपना नुकसान पहले करेगा, अपनी साधना पहले नष्ट करेगा, खुद अपने आप का वो दुश्मन है। तो तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। बाबा फरीद कहते हैं, जे कोई मिलता बख्शिया, कोई सिद्ध संत मिलता है तुझे जो माया से परे है, जब साधना करके हरि गुरु भगवान की शरणागति करके मीरा शबरी सुल्तान बाहू आमर खुसरो की तरह जो सिद्ध हो चुका है, उससे ट्रेनिंग ले कि वो निकल के आया इन सब चीजों से कि क्या क्या होता है भाई हमें बताओ। प्रैक्टिकली वो शिष्य है, वो गुरु भी है, उसको पता है, उसकी गाइडेंस से चल। उसको तूने गुरु किया, महापुरुष किया, तो वो गुरु है क्योंकि वो सिद्ध है, उसको पता है चेले के साथ क्या क्या मुसीबतें आती है, शिष्य के साथ क्या क्या मुसीबतें आती है। जब वो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति की तरफ चलता है, सही गुरु, सही साधना, सही भक्ति की तरफ चलता है, तो क्या क्या रुकावटें आएंगी, क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा, किन किन परीक्षाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। अगर वो अपनी मन बुद्धि से समझ लेगा जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, तो कभी उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसका गुरु है, उसकी अपनी सोच है। इसी सोच के कारण तो 84 लाख योनियों में वो घूम रहा है, और उसका अहंकार उसको गुरु की बातों पे नहीं आने दे रहा, और फिर वो अपनी उसी अकड़ से, अहंकार से बैठा हुआ कि मैं सही हूँ। कौन किससे पूछ रहे? अपनी बुद्धि से। तो यही बुद्धि के कारण तो नानक कबीर फरीद रविदास अनंत जन्म अनंत संत, तुम्हें आए अनंत बार मानव चोला भी मिला होगा, क्यों नहीं तुम्हारा कल्याण हो गया? इसी मन बुद्धि की वजह से कुछ बातें जो अच्छी लगी, हाँ ये सही है, ये गलत है। तो अब जब वो जो गलत है तुम्हारी, वहां तुम खुद सही हो, तुम खुद अपने आप के गुरु हो। तो बाबा फरीद कहते तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, जे कोई मिलदा बख्शिया। ऐसा सिद्ध संतर शरणागति जो करके सिद्ध हो चुका, जब पहले ही सिद्ध से है, वो गुरु भी है, वो चेला भी है, उसको पता है कि जब साधना करते हैं किस तरह से, साधना भक्ति से जब भाव भक्ति प्रकट होने लगती है तो कितनी मुसीबतें, संकट, परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। और कोई कहेगा मैं भक्ति नहीं करूंगा, ना करे, क्या करेगा? भी कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, किस लिए? आनंद के लिए। तो भक्ति कर चाहे ना कर, तेरी मंजिल वही है। संसार में जा, संसारी हो, करतार में आए तब भी तेरी मंजिल वही रहेगी। तो यहाँ तुझे तेरा खजाना परीक्षा के बाद मिल जाएगा, वहां 84 लाख में घूम रहा है, घूमता भी रहेगा। तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, जे कोई मिलता बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। तो तू उसके शरणागत हो जा, जाके जो गुरु के शरणागत है, तब भी तेरी बात बन जाएगी। इसलिए बाबा फरीद ने ये कहा कि जाके हरि गुरु भगवान की, संतों की, ब्रह्म ज्ञानियों की, महापुरुषों की शरणागति को, पूर्ण गुरु की जाके कबूल लो। किसी जप तप हट पूजा व्रत दान चिल्ला किसी से भगवान को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये मन बुद्धि इंद्रियों से, शारीरिक ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से की जाने वाली एक्टिविटीज है। भगवान अल्लाह ताला खुदा मौला मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तुम डॉक्टर के शरणागत हो, वकीलों के शरणागत हो, हर जगह तुम शरणागत हो। इंग्लिश पढ़नी है नाइफ, नाइफ पढ़ो, लिखना NIFI नहीं है, KNI, ये साइलेंट है। तो तुमने इंग्लिश की बात मानी, इंग्लिश आ गई। तुमने वकील की बात मानी, केस लड़ दिया। तुमने डॉक्टर की बात मानी, तुम्हें दवाई आ गई तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम ठीक हो गए। तो अगर तुम गुरु की बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। और अपने जब तक पट पूजा वर्ष से 40 साल बाबा फरीद कहते हैं मैंने लगा के देखे, शेख सुना ने 72 साल बंदगी की, तब भी लगदाता जी को गुरु किया, तब उसको रास्ता मिला। पार्वती और सुखदेव मुनि एग्जाम्पल है, बड़ी 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 हैं। जब तक हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिल जाए, अगर तू बख्शा नहीं गया तो तैयार रहे फिर 84 लाख में घूमने के लिए। अंडज ज्वेरे जुर्बस नेतज भूचर खेचर जराचर जड़ चेतन जंगम स्थावर, इन सब ग्रंथियों में बंधने के लिए, कबुंग सबुंग इन नरकों में यमदूतों से मार खाने के लिए, 84 लाख योनियों में भड़कने के लिए, उसके बाद माँ के पेट में उल्टा लटकने के लिए, और दुख ही दुख पाने के लिए। इसलिए बाबा फरीदा कहते हैं
तुरया तुरया जा फरीदा, और रुक मत जब तक कामिल मुर्शिद तुझे नहीं मिलते। और दूसरा वो संत तुरयातीत प्रचार करते हैं, तुरया तुरया जा जे कोई मिलता बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। कोई सिद्ध संत की जाके, ब्रह्म ज्ञानी की जाके, महात्मा की जाके, उसके पास शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जिससे माया को जीता जा सकता है। और वो माया को जीतने वाली शक्ति तुम अपने मन को शुद्ध करके ही ले सकते हो, क्योंकि वो शक्ति शुद्ध मन में रुकती है। और शुद्ध मन तन मन धन से सेवा करके, शरणागति करके, गुरु शिष्य संबंध शिष्टाचार को समझ गए, उसके नियम को समझ गए कि साधना भक्ति में ये ट्रायल है, भाव भक्ति में ये होगा, आगे मुझे साधना भक्ति तक जाना है। ये भक्ति तो मैं जो कर रहा हूँ ये मैं अपना मन अंतःकरण की शुद्धि के लिए करूंगा। और एक भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति, गुरु मुझे दान करेगा जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तन मन धन से सेवा करके उनके शरणागत हो जाऊंगा। वो तो इंतजार में ही है कि कब मैं अपना तन मन धन से मैं शुद्ध हो जाऊं, अंतःकरण, और वो ऐसी शक्ति मेरे को प्रदान करें जिससे मैं सिद्ध हो जाऊं, जिसके लिए हमेशा के लिए मेरी माया चली जाए। तो अब गुरु किसके ज्यादा, भगवान के ज्यादा, किसकी इंपॉर्टेंस है? गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान का रूप है, गुरु भगवान ही है। अब जो हरि गुरु को छोड़ के किसी संसारी को सोच रहा है, जब उसके साथ राग द्वेष में पड़ा है, उसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो शुद्ध पानी से अपना मन अंतःकरण धोना है, बार बार धोना है। 24,000 नमाज कर दी, तू 5 कीदियां पढ़दा, स्वासां दी माला दे नाल सिमरू मैं पीदा नाम दमाद मस्त। फकीर कहता हर दम में तुझे सफाई करनी अंदर, और तू तो गंदे पानी में फिर गंदा मटेरियल डालता जा रहा है। और इसी चीज में अभी तक पड़ा है, 2 शब्दों की नाराजगी, इसने ये 2 शब्द रात की बात की, बात खत्म। हजारों बार पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं, माँ बाप फिर वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या मान प्रतिष्ठा ये शरीर के साथ, जब कोई मर जाएगा ब्रिगेडियर कर्नल, ये भी उसका मिट जाएगा। इतने दिल का तू अपना मान रखेगा, और मान रखने के लिए है क्या तेरे पास? ना कामदेव की तरह रूप है, ना गणेश की तरह प्रतिष्ठा है, ना इंद्र की तरह तेरे पास ऐश्वर्य है, ना सरस्वती की तरह तेरे पास बुद्धि है। तो किस चीज का अहंकार लेके बैठा है? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अनंत जन्म का दोषी, पापी, ये सारा कुछ तू है। पतित पावन सीता राम, नानक नीच करे विचार। जब इतने इतने बड़े संत खुद को नीच कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि तेरा अहंकार कभी उठे ना, इसकी गर्दन कभी उठ ना पाए। साधना में, शिष्टाचार में, संगत में, गुरु के पास जाके, क्योंकि इससे तूने, ये तेरी परीक्षाएं हैं, उसको तूने पास करना है। तो ऐसे बाबा फरीद कहते हैं कि ऐसे किस कोई जो बख्शिया गया है उसके पास सच्चिदानंद दौलत है। तू सच्चिदानंद आत्मा तो है ही है, लेकिन ज्ञान की कमी है तेरे पास। गुरु के पास जाके वो सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर है, उसके पास अपनी बुद्धि की शनाख्ती कर, दान कर दे। बार बार अपनी बुद्धि जलाएगा, नाम अपराध होगा, गुरु दोष होगा। तो जब दान ही कर दी उनको, तन मन धन से दे के ही नाम दान दिया, तो अब बुद्धि जलाने का काम ही खत्म हो गया। तो अब आज्ञा पालन करेंगे तन मन धन से, जिनको उनको खुशी मिले वो सेवा मिले। भक्ति का मतलब सेवा। किसकी सेवा? सेवा का मतलब जिससे हरि गुरु भगवान को खुशी मिले, वो हम पे विभोर हो जाए। हमारी ऐसी तन की, मन की कोई भी सेवा हम करें, क्योंकि अगर वो हम पे खुश हैं, धर्म की सारी, ऐसा कोई बख्शिया किया पुरुष, उसकी शरणागति को जाके मीरा, शबरी, सुल्तान बाहू, आमर पुत्रो, इन्होंने कितनी गलतियां की। बार फिर साधना, आलम के पास जाके इल्म प्राप्त किया, उस पर अमल किया, और ये सिद्ध हो गए, मुरीद हो गए, पीरी मुरीदी इनकी झोली में गिर गई, इनकी ईद होगी। अपनी जिंदगी में जो पाने आए थे वो पा गए। तो बाबा फरीद भी यही कह रहे हैं, तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, जे कोई मिलता बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। उसको अपना गोल बना, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ, अपने पल पल होती मृत्यु को समझ। एक दिन और गया, एक और गया, एक और गया, पता नहीं तू कितनी देर है, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, और कितना ज्ञान तेरे को भी लेना है। अभी तो तुझे थ्योरी तक नहीं पता,
कि आत्मा क्या है। अगर गुरु के समझा आत्मा क्या थी है, तो ये भी तेरे को पता नहीं है अभी तक। वो अहंकार क्या होता है ये भी पता नहीं है, फिर क्या पता है कुछ भी। तो पहले थ्योरी पढ़, फिर प्रैक्टिकली साधना कर, इन परीक्षाओं को पास कर, उनके शनाख्त रह, उनके हुक्म में रह, सब चीजें राग द्वेष निकाल दे। तेरी गलती है तो जाके झुक जा, गलतियां का पुतला है, और किसी की गलती है उसको 1 मिनट से पहले माफ कर दे। और सबके अंदर भाई कन्हैया जी ने तो अपने ऑपोजिट जिनसे लड़ाई, उनके अंदर भी गुरु गोबिंद सिंह को देखा। गोपियां कहती है जिद देखो तित कृष्ण में है, हद में मेरे कृष्ण है। उसकी प्रारब्ध के हिसाब से वो बुरा बोल सकता है जब बुरा, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की ज्योत है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सब में अपने भगवान को, गुरु को देख लेते हैं। यही गुरुमुख और मनमुख का फर्क होता है। फिर वो राग और द्वेष से बाहर हो जाते हैं, हरि गुरुमान के अनुराग में मस्त हो जाते हैं। उनको फुर्सत ही नहीं रहती है इन सब चीजों के लिए। उनको पता है कि यार मेरी कमाई बढ़ तो रही नहीं, मैं ऐसा तो कोई काम कर नहीं रहा जिससे मेरी कमाई बढ़े, उल्टा जो मैंने कमाया वो भी मैं ये सब गलतियों के कारण अपना नुकसान कर रहा हूँ। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत